आज हम आप लोगों को व्याकरण में समास के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले आप लोग बता देंगे समास होता क्या है। हिंदी व्याकरण में एक समास हमारा पाठ है जिसमें समास के बारे में यही कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उसे संक्षिप्त किया जाता है, उससे एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र राजपुत्र हो जाएगा, गंगा का जल गंगा जल हो जाएगा। समास के 6 भेद होते हैं, मुख्यतः जो है 6 भेद होंगे। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुव्रीहि समास। अब हम समझते हैं समास के भेदों के बारे में। समास के पहला भेद है अव्ययी भाव समास, जिसमें कहता है कि प्रथम पद प्रधान होता है। उसमें समास में हम देखते हैं कि 2 पद होते हैं। 2 पद कहने का मतलब कि जैसे कि यहाँ गंगा का जल है, गंगा जल, ये गंगा एक अलग पद है, एक जल एक अलग पद है। तो प्रथम पद एक उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद वाला पद हुआ। तो देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद ही प्रधान हो जाएगा तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति, तो मतलब शक्ति के अनुसार उसका यह है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या कहता है, इसमें कि वैसा समास या समस्त पद जिसमें उत्तर पद मतलब बाद वाला पद जो होगा वो प्रधान होगा एवं समस्त पद के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। जिससे कि कारक चिन्ह आप लोगों ने जाना था कारक के बारे में ना, तो कारक चिन्ह का उसमें प्रयोग होगा समस्त पद के लिए। तो जैसे कि हमने रेखांकित, तो रेखा के लिए अंकित, के लिए, तो के लिए जो शब्द आया हमारा वो कारक चिन्ह है रेखांकित, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। ये तत्पुरुष समास का हो गया। एक कर्मधारय समास का अब आगे देखते हैं, तीसरा नंबर। कर्मधारय समास में कहता है दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का भाव हमने देखने को मिलेगा। दोनों समस्त पदों में विशेषण विशेष्य है उपमान उपमेय के का समानता देखने को मिलेगा। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा का समान है मुख, ठीक है। उसी प्रकार से नील कमल, नीले रंग का कमल तो बोल सकते हैं। ये क्या हुआ हमारा कर्मधारय समास, जिसमें कि उपमान और उपमेय, चंद्रमुख में चंद्रमा जब हो गया उपमान हो गया और उपमेय हो जाएगा हमारा मुख, तो ये बताएगा। अब देखते हैं आगे चौथा नंबर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, ये समास में दोनों समस्त पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों पर ही प्रधान होंगे ना। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे कि माता पिता, तो माता पिता में एक योजक चिन्ह भी लगता है। हाँ, द्वंद्व समास का एक और हम समझेंगे इसमें कि इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह मतलब बीच में लगाया जाता है। और द्विगु समास, द्विगु समास जहां भी देखें समझ जाएंगे कि संख्यावाची, इसमें प्रथम पद जो होगा क्या कहते हैं, समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होगा, मतलब त्रिभुज, चौराहा, पंचवटी, इस तरह का जितना भी आएगा हमारा मतलब संख्या में, वहां द्विगु समास हो जाएगा। और आखिरी हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास कहता है कि समस्त पद मतलब कि दोनों पद, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पदों में से कोई कोई नहीं प्रधान होगा, मतलब कि कोई और तीसरा पद ही इसमें प्रधान होगा। तो वहां पर क्या होगा कि बहुव्रीहि समास। जैसे कि हम कह सकते हैं लंबोदर, अर्थात लंबा है उधर जिसका भगवान गणेश। नीलकंठ, अर्थात कह सकते हैं नीला है कंठ जिसका, तो भगवान शिव जी। तो ये हो गए हमारे बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार आज हमने संक्षिप्त रूप में समास के बारे में समझा। ठीक है, धन्यवाद।